अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम 2.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 1 को आज करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है जिसके रूट्स हमें गिवन है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, हमने उसके रूट्स को फाइंड करना होता था। लेकिन अब हमें गिवन रूट्स हैं और अब वापस हमने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। उसका एक फार्मूला है, एक मेथड है, ठीक है, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे। अब वो आपके पास क्या है कि आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स, अगेन जो आपका चैप्टर 2 है, ये सारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के अराउंड ही घूम रहा है, ठीक है। तो आपने करना है क्या, सबसे पहले जो आपके रूट्स गिवन है, आपने इन रूट्स के सम निकालना है और इनका प्रोडक्ट भी निकाल लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले सम निकालना है। तो सम क्या आएगा, सम इज इक्वल टू 1 प्लस 5, ये दो हमें रूट्स गिवन है, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इनका सम आ जाएगा विच इज 6, ठीक है। अब इसी तरह आपने इनका निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। वो क्या होता है, 1 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 वन सा ये 5 हो जाएगा। हमने सम भी निकाल लिए और रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल लिया, ठीक है। अब आपने एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसमें हमें सम गिवन होता है और प्रोडक्ट गिवन होता है, जिसको यूज करते हुए हम उन रूट्स की इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। अब वो आपके पास क्या है, आपने यूज करना है कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जब भी आपको रूट्स गिवन हो, आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है कि आपने यहाँ पे एस फॉर सम पुट करना है और यहाँ पी फॉर प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई है वो आपने पुट करनी है। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 और 5 होंगे। तो हम क्या करेंगे, आपने सिंपल यहाँ पे एक्स के वैसे ही माइनस एस फॉर सम, सम हमारे पास क्या है रूट्स का 6, तो आप इन्हें यहाँ पे 6x यानी कि 6s की जगह पे पुट कर देना। इसी तरह आपने प्रोडक्ट, आपके पास p है, उसकी वैल्यू 5 आई थी, तो वो आपने p यहाँ पे पुट कर देना है। सो इसको आप अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है जिसके रूट्स क्या थे, 1 और 5, यानी कि हमने रूट्स को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपने इसी तरह नंबर्स यानी कि रूट्स आपको गिवन होंगे और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना होगा। चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट में आपको जो रूट्स गिवन है वो है 4 और 9। आपको इन रूट्स को यूज करते हुए आपने इन रूट्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि जिसके ये रूट्स हैं वो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सेम आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप कह लें कि आप इसकी जो इक्वेशन बनती है या तो वो आप लिख सकते हैं स्टार्ट में, ठीक है, जो आपकी जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एस फॉर सम ऑफ द रूट्स चाहिए और पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एस जो आपका है सम ऑफ द रूट्स वो आप फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, जो रूट्स आपको गिवन है आप उनको ऐड कर दें। 4 और 9 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 13। सो सम हमारे पास क्या आ गया है, सम इज इक्वल टू 13 आ गया। अब इसी तरह आपने इन रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है, तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, यानी कि आपने जो रूट्स गिवन है आपको उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो वो हमारे पास 4 को जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 9 जा 36 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपने इन रूट्स को यानी कि सम और प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई है अब ये आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इसको आप 1 का नाम दे दें और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट पुटिंग
sum s and p, s is equals to 13 and p is equals to 36 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप उसमें पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पुट, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है 13, तो आपने यहाँ पे लिखना है 13, उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस करेंगे आप पी यानी कि प्रोडक्ट विच इज 36, तो यहाँ पे आपने 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स क्या थे 4 और 9। तो ये आप कहने कि आपका क्वेश्चन 1 है जिसमें आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये इक्वेशन याद कर लेनी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले एस फाइंड करना है विच इज सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, रूट्स जो आपको गिवन है उनको आप ऐड कर दें। उसके बाद आपने पी फाइंड करना है जो कि क्या है, जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ठीक है। तो पी आप फाइंड कर चुके होंगे। अब इसके बाद आपने ये दोनों एस और पी की वैल्यू वापस कहाँ पुट करनी है, ये आपने पुट कर देनी है जो आपके पास इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पुट करने के बाद आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके आपको रूट गिवन है, ठीक है। अब ये इसके जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप होप से खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है। जस्ट आपने एस और पी निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, एक और इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, जिसके रूट्स हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 होंगी, ठीक है। यानी कि फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो आपने यहाँ पे दो काम करने हैं। एक काम तो आपने ये करना है कि आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है इस इक्वेशन से, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन के भी आपने सम निकालना है, यानी कि सपोज कर लें कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के आपके पास रूट्स हैं, तो आपने उनका सम भी निकालना है और उनका प्रोडक्ट भी निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद सेम अल्फा और बीटा यहाँ भी इन्वॉल्व है, तो आपने इनको ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स उस इक्वेशन का आएगा जो आपने फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहला जो काम करेंगे, सबसे पहला हमारा टास्क जो होगा, इस इक्वेशन के आपने सम निकालना है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को यूज करते हुए इसके रूट्स निकालने, ठीक है। अब रूट्स कैसे आएंगे, हमने ये काम 2.4 एक्सरसाइज में किया हुआ है कि आपके पास एक अगर इक्वेशन हो तो आप उसके रूट्स डायरेक्ट विदाउट सॉल्विंग दैट इक्वेशन आप उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब उसका फार्मूला क्या था, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आएंगे इस इक्वेशन के, उसका फार्मूला हमारे पास कह लेंगे एस से, उसको हम डिनोट करते हैं सम को, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए, ठीक है। अब बी यहां पे हमारे पास क्या है 3 है और ए हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, तो यहां पे हम पुट कर देंगे एस इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस फार्मूले का बी हमारे पास है माइनस 3 ओवर ए हमारे पास 1 है, तो एस हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा एस की वैल्यू। अब आपने इसी तरह प्रोडक्ट भी निकालना है। अब वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसका भी आप जो फार्मूला है उसी को यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी, और इसका फार्मूला बनता है सी ओवर ए। सो सी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो आपके पास इक्वेशन में इन्वॉल्व होती है विच इज 6 यहां पे, ठीक है, और ए हमारे पास अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के विच इज 1, तो हम क्या पुट करेंगे, पी हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 1 विच इज 6, ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास सम क्या आ गया, आपके पास सम ऑफ 2 रूट्स लेट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया है, ये हमारे पास आया 3 के इक्वल, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो प्रोडक्ट है विच इज अल्फा डॉट बीटा या अल्फा बीटा,
वो हमारे पास आ गया 6 के इक्वल। तो ये हमने प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स निकाल लिए हैं इस इक्वेशन के। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपको रूट्स गिवन है, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 2 अल्फा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 1, अब आपने इनको सॉल्व करना है, इनको यूज करना है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले सम क्या आएगा, सम हमारे पास आपने इन दोनों रूट्स को अब आप ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ओके, अब आपने ब्रैकेट्स ऑफ करनी है, दोनों को ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, आप कह लें अल्फा, अभी इसको डायरेक्ट हम नहीं करते, प्रॉपर कर लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो जो आपके पास अल्फा और बीटा टर्म्स हैं इन्हें कंबाइन कर दें, और जो कांस्टेंट आपके पास 1 1 है इनको ऐड कर देंगे, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और यहां से आपने 2 अगर कॉमन लें तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, वैसे बाहर हम वैसे लिख देते हैं। ये हमारे पास सम आ गया। ये सम किसका आया है, ये सम आपके पास उस इक्वेशन का आया है जो आपने फाइंड करनी है अभी। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स उस इक्वेशन की आए हैं जो आपने फाइंड करनी है अभी। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये तो हमने फाइंड किया हुआ है जो कि 3 के इक्वल है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, हम यहाँ पुट कर देंगे प्लस 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन जो आपने फाइंड करनी है उसका सम क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसी तरह आपने जो प्रोडक्ट निकालना है किन रूट्स का, जो आपको गिवन है, पहले हमने इन्हीं रूट्स का सम निकाला है, अब आपने इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है। वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 का प्रोडक्ट। ठीक है, आपने इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा टाइम्स 1 2 अल्फा हो जाएगा, और यहां पे आएगा 2 बीटा प्लस 1 1 1। अब आपने यहां पे देखें अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट आपको गिवन है, आप इसी की वैल्यू जो आपने फाइंड की है 6 आप इसको यूज कर देंगे। इसके अलावा यहां से आपने 2 को कॉमन लेना, तो आपके पास ये बन जाएगा सम ऑफ द रूट्स। यहां पे हम लिख देंगे इसको P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यहां से आपने 2 कॉमन लेना है तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहां पे आपको सम भी गिवन है, यानी कि सम आप फाइंड कर चुके हैं विच इज 3, और अल्फा बीटा यानी कि दोनों का प्रोडक्ट भी आपके पास है विच इज 6। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दोनों की जो वैल्यूज है पुट कर देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, 4 टाइम अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 6 के है, तो यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमें यहाँ पे 3 के इक्वल, तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे प्लस 1। इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 6 24 प्लस 6 30 प्लस 1 31, या आप इसको 24 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। यानी कि आपके पास जो सम आया है उस इक्वेशन का, ठीक है, उस इक्वेशन के रूट्स का वो क्या है, वो 8 है, और प्रोडक्ट क्या आ गया 31 आ गया। तो आपने अब सिंपल क्या करना है, अब आपने, आपको याद है वो इक्वेशन, ठीक है, हम यहाँ पे उसको यूज कर लेते हैं। वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जो कि हमने नंबर 1 क्वेश्चन में यूज की थी। ठीक है, अब यहाँ पे सम हमारे पास क्या आ गया, सम 8 के इक्वल है और प्रोडक्ट हमारे पास 31 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे जस्ट आपने एस और पी की जो वैल्यू आपने निकाली है वो पुट कर देंगे। एस हमारे पास 8 के इक्वल है, 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स थे इस इक्वेशन के, हमने वो इक्वेशन निकालनी थी जिसके ये रूट्स थे 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो इसको यूज करते हुए हमने फाइनली वो इक्वेशन को टारगेट कर लिया है, वो उसको फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या आई है, एक्स के
माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो पार्ट 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करेंगे, जो किसके इक्वल है। सेकंड पार्ट में आपने रूट्स गिवन है आपको अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये आपको दो रूट्स गिवन है। अब आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये किसके रूट्स हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने फर्स्ट पार्ट की तरह सबसे पहले जो आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, आपने इसके जो सम है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ये निकाल लेना है, जो कि आपके पास क्या आए थे, अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल आ गया, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास किसके इक्वल बनता है, अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट, और वो हमारे पास कह लें कि आता है 6 के इक्वल। ठीक है, अब आपने करना क्या, अब आपने जो आपको गिवन रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अब आपने इनका सम निकालना है। जब आप इनका सम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है, s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन गिवन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल वैसा ही है, बट फर्क इस बात का है कि यहाँ पे आपको जो कोफिशिएंट गिवन है, ठीक है, एक्स का और कांस्टेंट टर्म का, वो कह लेंगे यहाँ पे p है और यहाँ पे q आपका कांस्टेंट टर्म है, बट वहां पे नंबर की फॉर्म में था। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसका क्या जो आपको इक्वेशन गिवन है आपने इसी का सम निकालना रूट्स का और प्रोडक्ट भी निकालना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन गिवन है इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकालेंगे। तो इसको निकालते अब हम ये आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये बनेगा हमारे पास, आपने सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपने क्या करना है, इसका सम ऑफ द रूट्स निकालना है। सम ऑफ द रूट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे, सम ऑफ द रूट्स वो बनेंगे माइनस बी ओवर ए। ठीक है, या आप उन्हें कह लें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम बी। बी हमारे पास यहाँ पे बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे पी है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस पी ओवर ए। हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ रहा है माइनस पी, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आपने इसी तरह क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, अल्फा डॉट बीटा, या आप इसका फार्मूला लिखें तो वो इतना सी ओवर ए, और यहां से ये अब बन जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ पे क्यू है, और ए यहाँ पे अगेन 1 है तो आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे। सो अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ गया, ये क्यू आ गया। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमने इस इक्वेशन का सम भी निकाल लिया रूट्स का और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपको रूट्स गिवन है इक्वेशंस की, ठीक है, अब आपने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख देंगे। अब ये आपको याद है, इसको हम इसी एक्सरसाइज में कोई थर्ड टर्म यूज कर रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। ये आप कहने के फार्मूला से हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास इसके इक्वल है। अगर तो आप इसको मजीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये कैसे बनता, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर इसको एक्सप्लेन भी किया होगा, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह हमने अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, वो हमारे पास है माइनस पी, तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्यू पुट कर देंगे। सो सम ऑफ द रूट्स माइनस प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 क्यू, ये हमारे पास बन गया कुछ इस तरह से। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी रूट्स को यूज करते हुए आपने इन रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालना है। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, P इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और P इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा और बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे Q का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपके पास इक्वेशन है, जो आपके पास रूट्स अगर आपके पास हो तो आप इक्वेशन में पुट करें, आपके पास वो इक्वेशन आ जाती है। तो वो क्या इक्वेशन है, आपने उसको यूज करना है यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब s हमारे पास किसके इक्वल है, s इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, जो बाहर माइनस का साइन हो तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, s इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q प्लस p हमारे पास है q स्क्वायर, तो हम यहाँ q स्क्वायर पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो फाइनल इक्वेशन है कि आपके पास जिसके रूट्स क्या आते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। हमने बैक एंड पे यूज कौन सी इक्वेशन की है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ से हमने अल्फा और बीटा का इनके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने। उसके बाद हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास ये फाइनल कुछ इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास अब जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको जो रूट्स गिवन है वो कुछ इस तरह से हैं कि अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, ये हमारे पास रूट्स गिवन है। आपने सबसे पहले जो आपका मेन पार्ट होगा क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें आपने इसी इक्वेशन को यूज करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसमें आपने इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स निकालने और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकाल लेना है। ये आपका सेम वही को फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा। अब इन पार्ट्स को आप जब इस पार्ट को यूज करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो आपने इन रूट्स का सम निकालना है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। सो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। इसका लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसमें लेने के बाद ये कुछ आ जाएगा। अब ऊपर आपके पास अगेन वही फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन वाला हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो ये बनता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब ये हमारे पास वैल्यू सारी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की फॉर्म में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू सम हमारे पास है माइनस p, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस p का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे q आ जाएगा और यहाँ भी q आएगा। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब आपने इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है इनका वो निकालना है, वो कुछ इस तरह से आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा। तो अगेन आपने इस टाइप का पहले भी एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये आपस में कट हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने अब वो इक्वेशन यूज करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है यूजिंग द इक्वेशन। अब s हमारे पास क्या आया है, पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, यहाँ पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q एक्स प्लस p हमारे पास है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। इसका चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, बट यहाँ तक भी आप इसको स्टॉप कर दें तो ये आपके पास वो फाइनल इक्वेशन है जो आपको रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आंसर क्या होता है, कंप्लीट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5 जिसको हमने आज सॉल्व किया, ठीक है। इस वीडियो में वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो होप सो आपको इन तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।